नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। आज हम झारखंड के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण दौरे की चर्चा करेंगे। गढ़वा और चाईबासा में मोदी जी की जनसभाओं ने माहौल को और गर्मा दिया है। जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या वादे किए और किन मुद्दों पर मौजूदा सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। इस रैली में मोदी जी ने भ्रष्टाचार, विकास, घुसपैठ और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और आदिवासी समुदाय को उठाना पड़ रहा है। मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अगर झारखंड में बीजेपी सरकार बनी तो 3 लाख खाली सरकारी पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने झारखंड की जनता से वादा किया कि बीजेपी की सरकार राज्य में विकास और रोजगार में तेजी लाएगी। साथियों, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई? ये पैसा किसका था? ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था? ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था? लूट लिया। कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी। सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है। ये आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम, कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया?
क्या किया और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया। मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानीदार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा। जो पलायन हो गए ना, वो भी वापिस आ जाएंगे दोस्तों। जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज एक क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बालू बोलते ही आपको सब दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। गढ़वा की सभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा पहुंचे। वहां भी उन्होंने लोगों का संबोधन किया। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा उठाया और इस राज्य के लिए बड़ी चुनौती बताया। मोदी जी ने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो हर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की बात कही, जो कि आदिवासी समुदाय के लिए उनके समर्थन का एक बड़ा संकेत है। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आंबेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर
ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। तो दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री का यह दौरा और उनके वादे झारखंड में बीजेपी को सत्ता दिलाने में कामयाब रहेंगे? क्या जनता बीजेपी की बात पर विश्वास करेगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में।